इंसान को सब कुछ हासिल होता है और सब मिलता है। कहते हैं नाम अमल रस की बेरी मेरी हेली चल सतगुरु के देश। जब हम सतगुरु महाराज के शरण में लगे हुए, स्वामी समनदास जी महाराज, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, बाबा भीमराव अंबेडकर, हमारे महापुरुष जो हमारे लिए दे गए, क्यों दे गए और हमने कितना लिया। पढ़ लिख के हम अज्ञानता में घूम रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों की गलती नहीं, गलती हमारी खुद की है। हमें खुद को संभलना। जब हम खुद संभल जाएंगे तो हम दूसरे को कह सकें। कहते हैं अपना घर देखा नहीं और के काटे, अपनी तो बिल्ली नहीं निकली और के काटे हूँ। तो इसीलिए पहले अपने आप को हमें सुधारना है, फिर हम दूसरे को कहेंगे तो दूसरा भी इंसान कह देगा कि नहीं भाई इनका घर सक्षम है, सही चल रहा, एकजुट होके चल रहा। एकता में एक ताकत है। अपने आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष रूढ़िवादियों से, यानी कि आपस में ही संघर्ष करके लड़ाई करके खाली पे नाली पे मंडे रहो, ये काम गलत है। ना लड़ो, छोटी सोच ना रखो, अपनी सोच बड़ी करो। बड़ा जब ही करोगे तो आपके दिल में मालिक कुछ ना कुछ देगा। एक सोचो, वो काम हो जाए फिर अगला सोचो। आप इधर भी सोचोगे उधर भी सोचोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अपना ध्यान एक जगह रखो। हे सतगुरु महाराज, हे माँ गंगा, हमारी भूल चूक माफ करो, हमारे पे दया करो। दया सबसे बड़ी दौलत है। एक जगह ध्यान लगाओ जोत पे, जब ये हवन आपका सार्थक है। और नहीं तो हम तो आए घी सामग्री फूक के चले जाएंगे, 100-200 रुपये भी दोगे, 500 भी ले जाएंगे, लेकिन फायदा तो नहीं होगा। आप 1 रुपया ना दो, लेकिन आप एकजुट हो जाओ। मुझे ये चाहा, हमारे गुरुजी ने भी कहा, समनदास जी महाराज ने, स्वामी समनदास जी महाराज ने साफ लफ्जों में कहा कि थारा किसी चीज का कोई चीज पाड़ दिया था, क्या हमारा तो घर पाड़ दिया, हमारा तो नाश हो गया। कहते थे कि नहीं, कहा थे बताओ। लेकिन उन्होंने थारा नाश नहीं करा, जो थारे अंदर विकार था उसका नाश करा। विकारों का जब भी नाश हो गया तो हमारा सुधार हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर विकार भरे हुए तो हमारा सुधार होने का नहीं। चाहे 1 छोड़ 50 हवन करवा दो, हवन से कुछ नहीं होता। पहले अपने आप सुधरो, भजन में ध्यान दो। गुरुजी ने 4 चीज बता रखे, भजन, सेवा, दान, परमार्थ। सेवा से शरीर के सुख की प्राप्ति, आत्मा तृप्त हो, खुश हो, लोगों के नजर में आ जाके भाई ये आदमी देख लो कितना सेवा करे। हथियार आश्रम पे सबसे नाम ज्यादा लिब्बेलेडी वालों का और गौतम का क्यों आवे? गौतम परिवार का, बुल्ला शाह का भी आवे, गौतम का भी, एसडी गौतम का आवे, इनके पिताजी हैं रामपाल, उनका भी नाम आवे। क्यों आवे? क्योंकि ये सेवा करें समाज में, इसलिए इनका नाम आवे। तो आप सेवा करोगे आपका भी नाम होगा। सेवा से ये प्राप्त हो। दान, आप 1 रुपये लगाओ, गुरु जी कहें 1 रुपये लगाओगे 10 पाओगे, पता नहीं मालिक किस बहाने से कहाँ दे दे। दान से लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी आप हो, असली लक्ष्मी घर की। औरत यदि खुश है ना तो उस घर में सदा बरकत होगा। औरत यदि घर में दुखी है तो उस घर में कभी बरकत होने का नहीं। मेन चीज है। बाहर आप घर में खुश रहोगे, आदमी बाहर जाएगा कमाने ना, खुश होकर जाएगा एकदम, और हंसता हुआ ही शाम को आओगा। ठीक। भजन, भजन से इस शरीर की मालिक के चरणों की प्राप्ति हो। कहते हैं 16 संकट के हमारा अगम महल के वासी, सबल स्वरूपी हम चले आए काट नियम की फांसी। जम के फांसी से भी मालिक बचा लेगा आपको, ये गारंटी है। मालिक के चरणों में रहोगे तो मालिक का एक शब्द और भी है, कहे रविदास डांड नहीं दूंगा, खरी नौकरी है मेरी। जब मालिक के चरणों में हम भजन करेंगे तब मालिक सवाया करके दिए। इसलिए मिसाल के तौर में हम भी बैठे, ये बच्चे बैठे, तो मेहनत सबसे बड़ी चीज है। और रहेगी परमार्थ। परमार्थ हमारे महापुरुषों ने करा। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने, स्वामी समनदास जी महाराज ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा भीमराव साहब ने, चेतादास जी ने, शंभु ऋषि, अष्टवक्र, अमरा गुरु, अल्लाह दल के समय में अमरा गुरु हुए, मरे हुए को जिंदा करके कहे लड़ भाई क्यों सो रहा तू। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए, और उन्हीं के आप वंशज हो। आप खुद सूर्यवंशी हो। आश्रम से सूर्य का चिन्ह क्यों चला हुआ? और सभी महापुरुषों का चिन्ह हमारा क्या नाम आता है? सतनाम।
कहते लूटा जा तो लूट बावड़े पल पल हो रही देरी, तुझे उठना पड़ेगा सवेरे। सतनाम की लूट है, लूट लो जितना लूटना। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी सबनदास जी महाराज की, ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, आज के हवन की, गुरु गद्दी सुक्कड़ताल की, आज के हवन की, आज की गुरु पूजा की, अपने अपने माता पिता की, सच्चे दरबार की। बोलो साधु सत साहिब।